पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार सील के नेतृत्व में गाजियाबाद जिले की टीम, जिसमें जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, महासचिव व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गांव सैनी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर का चुनावी समर व भ्रमण किया, जहां युवा नेता साहिल जीनवाल के नेतृत्व में विचार संगोष्ठी व जनसंपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कोविड-19 का पालन करते हुए 2022 चुनाव के विषय में विचार विमर्श व गठबंधन पर बात की गई व विचार संगोष्ठी भी की गई। लोगों ने अपने विचार यहां रखे, पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया गया वहां के लोगों को और बताया गया कि महागठबंधन क्यों जरूरी है भाजपा सरकार हटाने के लिए। वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मनोज कुमार सील ने बताया कि इस मनवादी विचारधारा को क्यों हटाना जरूरी है। इस देश के अंदर मनवादी ताकतें निरंतर बढ़ती जा रही हैं, उनको रोकने के लिए महागठबंधन बहुत जरूरी है। गांव सैनी, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज कुमार सील जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पूरी टीम पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि राष्ट्रीय महासचिव जी का स्वागत माननीय बाबा भिखारी लाल प्रधान जी करें। अध्यक्ष गाजियाबाद साहब का स्वागत भाव संतराम करें। राष्ट्रीय महासचिव गौतम बुद्ध नगर जी गाजियाबाद जी का हार्दिक स्वागत बाबा मांगेराम जी करें। इधर देखना, चलो हो गया ठीक है। मुकेश चाचा जी, दिनेश जी का स्वागत करें। प्रमुख है यहाँ के, वो भी आए। चंद्रपाल जी का स्वागत करें। का स्वागत अजीत सिंह जीनवाल जी भी करें। इधर नहीं मुझे माला डलवा लो, आप देख लो। ठीक है, ठीक है। इधर देखो। हम आपका पूरा सहयोग देंगे आपको और हमें बड़ी खुशी आपको। सभी साथियों से अनुरोध है कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजेश कुमार सिद्धार्थ जी, जो जिला लखीमपुर खीरी से हैं, और राष्ट्रीय महासचिव माननीय मनोज कुमार सील जी, इनका गृह जनपद गाजियाबाद है। इनका हार्दिक स्वागत, सभी का हार्दिक अभिनंदन, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूँ। आज गांव सैनी, ग्रेटर नोएडा में हार्दिक स्वागत करता हूँ, क्योंकि अभी पार्टी को बने हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में पार्टी असम का चुनाव भी लड़ चुकी है और अब यूपी का चुनाव, पंजाब का, उत्तराखंड का और 5 राज्यों का चुनाव। तो पार्टी ने 15/11/2021 में पार्टी कार्यालय लखनऊ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से गठबंधन करके और गठबंधन किया है। तो पार्टी जो गठबंधन के प्रत्याशी होंगे, जिला गौतम बुद्ध नगर हो या कहीं भी, तो पार्टी उन्हें पूरा सपोर्ट करेगी। और आप सभी लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि पार्टी का जो भी गठबंधन का प्रत्याशी हो, आप सभी उन्हें सपोर्ट करें और जिता के माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएं। क्योंकि अगर दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित की आवाज अगर कोई उठा रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी इस टाइम उठा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी सरकार जो इसमें वर्तमान में सरकार है, उसने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जो बीजेपी सरकार ने एक भी दलित समाज के लिए किसी के लिए काम किया हो। क्योंकि महंगाई भी जोर पे है। अभी देख लो, हाथरस का कांड हमारे ही लोगों पे क्यों हो रहा, दलित पे ही क्यों अत्याचार हो रहा। तो इसी पर देखते हुए भाई ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया और समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जो अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्होंने हमारी मांग को मानते हुए हमसे गठबंधन कर लिया। तो अब सीटों का भी आ गया है और सीट भी सेलेक्ट हो गई है सारी। तो मैं अनुरोध करूंगा
के बाद संतराम भी आए तो शब्द कहे अपने पार्टी के बारे में। देखो, ये सब जनता की हमारे भाइयों की पुकार है कि जो वो भी हमारे जो है लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, इन सभी समस्याओं को देखते हुए और हमारे इस बच्चे की अभिलाषा है जो भी यहाँ पर साथियों को सहयोग देने के उपरांत और जैसे भी समाज चल रहा है समाज के पीछे पीछे तो है ही हम लोग, है जी, और अपने भी मतलब सब उसमें जो सहयोग कर रहे हैं। इतना मेरा कहना है और थोड़ा सा सब बोलने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि सब लोग सहयोग दें और आपके साथ इस जीवाल जी आए वो भी अपने 2 शब्द पार्टी के बारे में कहें। देखो, हम आपके साथ ही पहले से जुड़े हुए हैं और अब भी साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। जैसे भी टूटे फूटे आपके साथ है, लेके चलेंगे आपको सब जगह। जो जिला गाजियाबाद के सचिव हैं चंद्रपाल जी, वो पार्टी के बारे में 2 शब्द कहें। आज हमें बहुत बड़ी खुशी है क्योंकि हम हजारों सालों से वाल्मीकि समाज भटकती फिरती थी। राजेश सिद्धार्थी जो कि इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और राजेश सिद्धार्थी ने वाल्मीकि समाज के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक इतना मान सम्मान दिया जो कि वाल्मीकि समाज के आधार पर पार्टी बनाई। मैं सब भाइयों को चुनाव लोकसभा का हो या उसका चुनाव हो, हमारी पार्टी ने अखिलेश यादव के साथ गठबंधन किया और जितने गठबंधन पार्टी के जिला अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सारे कार्यकर्ता मेरे भाई, किसी को भी विधायक का चुनाव उत्तर प्रदेश में किसी को भी चुनाव का मिले, हम लोग सब एक माँ के एक बाप के बन के हम अखिलेश यादव जी को के हाथ मजबूत करेंगे और अखिलेश यादव जी को विधानसभा में लोकसभा में पहुंचा के हम लोग बहुत बड़ी कामयाबी लेंगे। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ समाजवादी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को झटका दे रही है कि जब तक सूरज चांद रहेगा अखिलेश सरकार तेरा नाम रहेगा। भाइयों, किसी के भड़काए में मत आना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी झटका दे रही है और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि। कार्य की अगली आगे कड़ी को बढ़ाते हुए जिला सचिव गाजियाबाद जी को मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी आए 2 शब्द कहे। अरविंद कांगड़ा जी। धन्यवाद साहिब जी। सर्वप्रथम मैं दलित वंचित शोषित समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का नमन करता हूँ। यहाँ पर जो उपस्थित समाधि साथी हैं सभी को जय भीम, जय वाल्मीकि। क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, उनकी विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं और जहाँ तक मैं समझता हूँ जो हमारे समाज का या छोटी बिरादरी जितनी भी हैं उनका जो सम्मान हुआ है या उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है वो बाबा साहब की देन है, संविधान की देन है। तो मेरा मानना ये है संविधान को बचाना है तो अखिलेश जी को जिताना है, अखिलेश को जिताना है तभी ये संविधान बचेगा और हमारे जो रोजी रोजगार जो छीने जा रहे हैं इनको बचाया जा सकेगा। यही मैं कहना चाहूँगा। हमें माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। नमस्कार। महासचिव माननीय मनोज कुमार सील जी सभा को संबोधित करें। महापुरुषों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय भिखारी लाल साहब,
संचालनकर्ता साहिल जीनवाल साहब, मंच पर आसीन मेरे सम्मानित साथी और सदन में उपस्थित मेरे आदरणीय भाइयों बहनों और मेरे युवा साथियों, पिछले 5 साल की सरकार, भाजपा सरकार, योगी साहब मुख्यमंत्री, उनका शासनकाल भी हमने देखा है और केंद्र सरकार के 8 साल का शासनकाल भी हम देख रहे हैं। दोनों ही सरकार दलित विरोधी रही हैं और इस तरह की मानसिकता इन लोगों के बीच में हो गई है, या इस तरह की मानसिकता के ये लोग हैं कि वही मनुस्मृति वाला विधान दोबारा कायम करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनुस्मृति का विधान कायम करने के लिए वर्तमान संविधान को खत्म करना जरूरी है और इसलिए इन्होंने जो भी कार्य प्रणाली बना रहे हैं संविधान को खत्म करने के लिए बना रहे हैं। तो साथियों, संविधान बचाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है, सभी जागरूक लोगों की जिम्मेदारी है। और संविधान कैसे बचेगा? अब तो पहले राजा महाराजा और सामंतवादी लोग थे, तलवारों से, खंजरों से, बल्लमों से लड़ाई होती थी। अब तो वो जमाना रहा नहीं है। अब जमाना सिर्फ ये है कि वोट का अधिकार हमें बाबा साहब ने दिया है। ये भी कोई इतना आसान नहीं मिल गया कि बाबा साहब लंदन गए और किसी ने लिफाफे में लेटर रख के दे दिया उन्हें कि जाओ वोट डाल देना। कितना संघर्ष उन्होंने किया है, या पूना पैक्ट के सारे विश्लेषणों में पढ़ लेना। लेकिन हम लोगों ने, दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों ने उस वोट बैंक का, उस वोट की वैल्यू का हमने सही इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। खासकर मैं अपने समाज की बात करूं, मेरा बड़ा समाज है और शूरवीरों का समाज है, गौरव गाथा है वाल्मीकि समाज की, जिसमें हरि सिंह नलवा जैसे हमारे शूरवीर, चेता भंगी जैसे शूरवीर, गंगू मेहतर जैसे शूरवीर हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं और राजतंत्र में भी उन्होंने लंबे मुकाम हासिल करे हैं और गौरवान्वित किया है इस समाज को, इस देश को। तो साथियों, जब सब लोग अपनी जाति उन्नति, तरक्की के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बड़े भाई राजेश कुमार सिद्धार्थ साहब ने भी एक पार्टी का गठन किया, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, सामाजिक भेदभाव से त्रस्त, आर्थिक असमानताओं से भरा हुआ समाज, भरे हुए वर्ग, अंतिम पायदान पर खड़े वर्गों के लिए कि उनको भी राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए और उन्हें भी राष्ट्र की, देश की मुख्य धारा में आना चाहिए। तो इसलिए पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। आपकी पार्टी ने 2021 का असम का चुनाव लड़ा है। मैं पहले भी एक बार आया था, शायद आपको मैंने आपके संज्ञान में रखी होंगी ये बातें, लेकिन असम की जनता ने हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो को अच्छा समर्थन दिया और हमें इतना वोट प्रतिशत मिला कि हमारा चुनाव चिन्ह रजिस्टर्ड हो गया। दूसरी जी, उत्तर प्रदेश में अब चुनाव आ गए तो क्या किया जाए, हमारा स्टैंड क्या होगा, पार्टी का स्टैंड क्या होगा। तो हमने शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे कुचले, सामाजिक भेदभाव से त्रस्त कमजोर वर्गों के लिए और अंतिम पायदान पर खड़े मजदूर किसानों के लिए उनकी समस्याओं को समझा, गंभीरतापूर्वक उस पर विश्लेषण किया और माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी की और उन्हें इन वर्गों की समस्याओं के लिए तो बताया ही, साथ ही उनका समाधान कैसे होगा उसका रास्ता भी उन्हें बताया। सौभाग्य से उन्होंने हमारी बातों को बड़ी गंभीरता से सुना, क्योंकि वे पढ़े लिखे युवक हैं, विदेशों में पढ़ के आए, सारी दोनों सभ्यताओं को उन्हें पता है, इंडियन कल्चर और फॉरेन कल्चर का। तो उन्होंने हमारी उन मांगों को, जो 10-11 मांगे हमने उनके समक्ष रखी थी, मजदूर किसानों की, समाज की,
उन्होंने गंभीरतापूर्वक पढ़ा और उनको पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने समाधान भी उसमें बताए हैं कि समस्या का समाधान इस तरह से होगा, तो उन्होंने पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन भी किया और साथ ही बड़े विश्वसनीय तरीके से इस बात की उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनती है तो इन समस्याओं पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जो हमने समाज की समस्या, कमजोर वर्गों की समस्या, ठेली मजदूरों की समस्या, हमने अपने जो हैंडबिल हमने निकाला है उसमें सारी चीजें लिख दी गई हैं। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अपने इस वोट के अधिकार को, उसकी महत्वता को बखूबी समझें। आप किसी के बरगलाने में ना आइएगा। अभी लोग आएंगे, बहुत पार्टी आएंगी, बहुत लंबा घोषणा पत्र बताएंगी, लंबे आश्वासन देंगी। हो सकता है कल को वो ये भी कह दें कि जो नगर पालिका, नगर निगम में ठेकेदारी कल ही खत्म कर देंगे हम, या हमें आने के बाद में तत्काल खत्म कर देंगे। जो पिछले 5 सालों में नहीं हुआ, 8 साल केंद्र में नहीं हुआ और पिछले 25 सालों में नहीं हुआ, तो कैसे भरोसा किया जा सकता है। तो साथियों, एक हैंडबिल में ये भी चीजें लिखी गई हैं कि पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है और समाजवादी पार्टी का साइकिल है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो भी गठबंधन का प्रत्याशी होगा, आप सभी को गठबंधन के प्रत्याशी चाहे हेलीकॉप्टर से हो, चाहे साइकिल से हो, जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा आप उनको मजबूती से वोट कीजिए और बहुमत से जिताइए। बात को ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आप सभी का, आप लोगों ने मेरे को बात सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी साथियों को पुनः इस बात के लिए अनुरोध करूँगा कि 2022 का चुनाव बड़ा अहम चुनाव है। अगर ये मनोवादी सरकार दोबारा सत्ता में आ गई तो संविधान भी नहीं बचेगा और हम भी नहीं बचेंगे। अगर अपने आप को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो व्यवस्था परिवर्तन करना जरूरी है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय वाल्मीकि।